नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज का वीडियो है रीजनिंग का। इसमें हम आपको कराएंगे छिपी हुई आकृतियाँ। तो इसमें हम सबसे पहले आपको हम निर्देश पढ़ के सुनाएंगे। प्रश्न संख्या 1 से 18। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। बाईं ओर मतलब ये प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर 1, 2, 3, 4 से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। दाईं ओर मतलब ये 4 चित्र दिखाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है। सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ये हमारा क्वेश्चन है। अब यही सेम आकृति जो है वो इन चारों में से कोई एक चित्र है जिसमें ऑप्शन है जिसमें ये सेम आकृति बनी हुई है। तो वही हमको आकृति ढूंढनी है कि ऐसी आकृति इन चारों में से किस में बनी है, और जिसमें बनी होगी वही हमारा आंसर सही होगा। अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा उत्तर है। ये बना हुआ है इस तरह का। इस साइड से देखेंगे तो M बना हुआ है, बस लाइन रखी छोटी है। तो हम इसमें ये चीज़ देख रहे हैं, ये इसमें तो ये चीज़ हमारी आ नहीं रही है कहीं से भी। लाइन छोटी छोटी है, आकृति छोटी हो सकती है लेकिन हमारी डिज़ाइन इस तरह की आकृति बनी होनी चाहिए। इसमें कुछ भी हमको ऐसा नहीं दिख रहा है। इसमें हम जाएंगे तो हम देखेंगे ये आकृति ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। आगे तक हम ले क्या सकते हैं, और ये जो आकृति ये जो लाइन आ रही है वो हमारी यहाँ पर आ रही है। लेकिन हम केवल एक को देख के नहीं नोटिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें हम देख रहे हैं ये आकृति भी हो सकती है, ये आई, ये आई, ये आई। लेकिन अगर ये सीधी होती, ये चीज़ यहाँ से हल्की सी कट नहीं होता, तो ये भी हमारा हो सकता था। अब हम इसमें देखेंगे ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। अब ये भी हो रहा था लेकिन ये जो लाइन छोटी सी है वो इसमें कहीं भी नहीं है, केवल इसी में है। इस तरह की आकृति जो हम ये देख रहे हैं, इसलिए इसका क्या होगा, पहले का हमारा दूसरा होगा। आकृति इसमें भी बन रही थी, इसमें भी बन रही थी, लेकिन छोटा से इस लाइन का फर्क हो गया। इसलिए हमको बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है, कोई भी हमारा चित्र गलत नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। इस तरह की आकृति हमारी किस में बनी हुई है, इसमें तो बनी ही नहीं है, बिल्कुल अलग दिख रहा है हमको। इसमें देखेंगे ये बनी हुई है, ये वाली जो कट है वो ये कट आ रहा है, ये जो लाइनें हैं वो ये लाइनें आ रही हैं, और ये जो है वो हमारा ये आ रहा है। उसके ऊपर आकृति बन सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन बस छिपी हुई आकृति है। लेकिन हम इसमें देखेंगे, अब ये आकृति तो हमारी लाइनें तो आ रही थी, ये आकृति हमारी ये आ रही थी, लेकिन ये हमारी नीचे बाहर की तरफ निकली हुई है, इसने भी कुछ सीधी कर दी है, इसमें दिया नहीं हुआ है। इसलिए इसका क्या आंसर होगा, सेकंड। एक बार और दिखा देंगे, ये जो आकृति है वो हमारी ये है, और ये जो आकृति है वो हमारी ये है, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा सेकंड। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमको ये देखना है जेड टाइप का, लेकिन जेड सीधा होता है, ये हमको थोड़ा सा तिरछा कर दिया है। अब हम इसमें देखेंगे, इस तरह से तो कुछ भी नहीं आ रहा, थोड़ा तिरछा लेके आना है हमको। इसमें भी कुछ भी नहीं आ रहा, इस तरह से ये हो गया कि नहीं आ रहा इसमें। इसमें देखते हैं, ये आ रहा है, ये हमारा जेड बना हुआ है। एक लाइन ये गई, फिर ये गई, फिर ये गई। इसमें देखते हैं ये आकृति बनी हुई है, ये बनी है, इधर से आ ही नहीं रहा। इसका आंसर क्या होगा, हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बस छिपी हुई आकृति देखनी है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। 20 जनवरी को एग्जाम है इसका, इसलिए बहुत ध्यान से करना है, कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं होना चाहिए।
अब हम फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, इधर आंसर इन चारों में से एक देखेंगे। ये जो आकृति है ये सेम हम कहाँ पर मिल रही है, इसमें तो मिल ही नहीं रही, बिल्कुल गलत है, एक ही लाइन है। अब हम इसमें देखेंगे। इसमें भी नहीं मिल रही है। अब हम इधर देखेंगे। ये जो लाइन है वो इसमें आ रही है और इसमें आ रही है। अब ऊपर की जो देखनी है, ये जो रेखा है हमारी वो इस तरह की आ गई, एक ये आ गई, ये लाइन आई और ये आई। ये लाइन हमारी आ रही है और इधर क्या है हमारी, इस एक तरफ केवल लाइन आ रही है, तिरछी आई नहीं रही है, ऐसी भी आनी चाहिए। जब ऐसी जाएंगी तो ऐसी भी आनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, तीसरा हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हम देख रहे हैं ये लाइन हमारी इस तरह की आनी चाहिए, ऊपर एक लाइन होनी चाहिए। इसमें तो उल्टा कर दिया, इधर कर दिया। ये हो सकता है, ये लाइन ये आई, ये आई और ये आई और ये लाइन ऊपर पहुंच गई। अब इसमें ऊपर कहीं ये आ रही थी ऐसे, लेकिन ऊपर लाइन नहीं है। इसमें भी ऊपर लाइन इधर की नहीं है, इसका क्या आंसर होगा हमारा सेकंड। इसका तो सेकंड बिल्कुल साफ दिख रहा है। अब हम देखेंगे सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में इस तरह का हमको देखना है। वी छोड़ देंगे, ये दिख रहा है उसमें हमको, इसमें तो दिखाई नहीं कहीं भी। ये लाइन आई, ये आई और ये आई, लेकिन हम आगे भी देखेंगे। ये आया और ये छोटा सा आ गया, अगर बड़ा होता तो और आ जाता। ये देख रहे हैं हम, इसमें भी बन रहा है हमारा ये लाइन और ये लाइन। ये लाइन हमारी बन रही है। अब हम इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे कि हमारी कौन सी आएगी। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें बस हमने क्या देखा, ये जो लाइन यहाँ से कर दी है छोटी कर दी है, ये लाइन जो है हमारी यहाँ से ये चीज बड़ी गई है, इसलिए क्या होगा, इसका फोर्थ आंसर हमारा हो जाएगा। और इसमें जो है ये लाइन हमारी छोटी कर दी है, तो ये हमारा होना नहीं है यहाँ से। अब अगर ये नहीं होता तो हमारा सेकंड आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पर अभी हमारा दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो हमारा फोर्थ ही होगा। अब हम देखेंगे सेवेंथ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा आंसर है, इन चारों में से एक ढूंढना है हमको। हम देख रहे हैं छिपी हुई आकृति, यानी कि ये आकृति जो बनी हुई है ये कहाँ बनी हुई है। पहले एक लाइन है, फिर एक जेड है, छोटा सा गोला है और एक लाइन है। अब हम इसमें देख रहे हैं, अब ये इधर से तो हो रहा था, लेकिन इधर कोई लाइन ही नहीं आ रही है, ये यहाँ से यार यहाँ टच है ही नहीं, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो गया। अब ये भी नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि ये छोटी है, आधी से दे दिया। आकृति छोटी तो लेकिन कट नहीं हो सकती है। इसमें देख रहे हैं ये हो सकता है, लेकिन देखेंगे कैसे हो सकता है। एक लाइन हमारी ये ऊपर दे दी, दूसरी ये दे दी, ये दे दी और ये दे दी, लेकिन जो जेड है वो हमारा क्या आ रहा है, पूरा यहाँ जाके यहाँ आ रहा है, इस लाइन के सामने आ रहा है। अब इसमें हमारा सामने नहीं आ रहा, यहाँ से आके यहाँ तक दे दिया, यहाँ में लाइन के पूरे सामने आना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। इसमें हम देखेंगे ये बिल्कुल सीधी आ रही, ऊपर एक लाइन है, ये एक लाइन है, यहाँ से बिल्कुल सीधी आ गई, इधर आ गई, एक गोला आ गया, बिल्कुल साफ आकृति में इसको हमारी इसको दिख रही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे एट्थ क्वेश्चन। ऐसी आकृति हमको देखनी है। ऐसी आकृति हम देख रहे हैं, इसमें दिख रही थी, लेकिन क्या हो गया, ये बीच में हमारा गोला कर लाइनें कर दी, तो ये तो हमारा गलत हो गया, लेकिन आकृति हमारी सेम बन रही है। देखते हैं, ये हमारा बिल्कुल गलत हो गया, ये तो होना ही नहीं है, ये हमारा होना ही नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, ये एक लाइन खींची है,
ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, ये जो गोला है वो हमारा इधर आ गया, ये लाइन हमारी इधर आ गई, ये लाइन हमारी इधर आ गई, इसमें दे रहे हैं हमारा ये लाइन हमारे बीच में काली। अगर ये नहीं होता तो हमारा ये सही होता कि हमारी इधर दे रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 9th क्वेश्चन। ये दिया, ये आया, ये आया और ये आया। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, ये आया, ये आया, ये आया, लेकिन इधर हमारा आ ही नहीं रहा कुछ भी, तो ये तो हमारा होगा नहीं। इसमें देख रहे हैं हम, अंदर से आकृति भी देख सकते हैं, ये लाइन आई, ये लाइन आई, ये आई, ये आई, ये आई और ये सीधी आ गई। इसमें आकृति हमारी दिख रही है, इसमें कुछ बन ही नहीं रहा। इसमें क्या है, इधर से तो बन रहा है लेकिन इधर से हमारा कहीं तिरछा नहीं हो रही लाइन, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, हमारा सेकंड हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा हमारा बिल्कुल गलत होगा। अब हम देखेंगे 10th क्वेश्चन। यह आकृति हमको देखनी है कि कहाँ पर बन रही है। तो इस आकृति को देखने के लिए हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ये आकृति छोटी हो सकती है, जैसे ये बनी है दिख रही है, ये है, ये बिल्कुल साफ दिख रही है, ये छोटी, इसको छोटा कर दिया, बस बीच में यहाँ लाइन कर दी और यहाँ कर दिया। आगे देखकर इसमें तो कुछ बन ही नहीं रहा, इसमें भी कुछ नहीं बन रहा, इसमें भी कुछ नहीं बन रहा, तो इसका क्या होगा, पहला हमारा सही हो जाएगा। जो दूसरा है, जो तीसरा है, जो चौथा है, ये तीनों हमारे बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ये जो आकृति है ये हमारी कहीं से ही भी आधी आकृति नहीं दिख रही, ये पूरी बनी, ये पूरी बनी, ये पूरी बनी, एक यहीं पर थोड़ी सी हमें तिरछी दिख रही थी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, हमारा पहला हो जाएगा। अब हम देखेंगे 11th क्वेश्चन। एक ये आया। अब हम देखते हैं 11th क्वेश्चन। इसमें ये आकृति हमारी ये बन रही है, सेम हमारी कहाँ जा रही है, पहले ये लाइन देखेंगे हम, तो ये लाइन तो यहाँ मान सकते हैं, लेकिन ये लाइन सीधी है हमारी और यहाँ पर हमारी तिरछी है, तो हमको सीधी लाइन चाहिए, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो गया। अब हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन में, सॉरी सेकंड ऑप्शन में। इसमें भी हम अगर हम ये लाइन यहाँ मान ले तो ये तिरछी हो गई, हमको चाहिए सीधी लाइन, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो गया। इधर हम जाते हैं, ये इधर अगर हम सीधा लाइन लेके आएंगे तो यहाँ से हमको इधर मोड़ना पड़ेगा, हमको मोड़ है ही नहीं, हमको भी कुछ सीधी इस तरह की लाइन चाहिए सीधी, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ में देखते हैं हम, फोर्थ में हमारा मिल रहा है, ये जो लाइन है वो हमारी ये मिल रही है, ये जो लाइन है वो हमारी ये मिल रही है, ये जो लाइन है ये हमारी ये मिल रही है, फिर ये जो तिरछी आई लाइन हमारी वो हमारी इधर आ गई, फिर जो ऊपर गई ये ऊपर आई, इधर आके थोड़ी सी इधर हमारी हल्की सी मोड़ दी, ये लाइन बड़ी कर दी जोड़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पहले दूसरे तीसरे में हमारा कुछ भी नहीं दिखा रहा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब हम देखेंगे 12वां क्वेश्चन। इस जैसे हमको फिर से देखना है, ये हमने लाइन करी, हो गई लाइन, ये आकृति हमारी ऐसा सेम इस तरह बन रही है, ये तो हमारी सब में बन रही है, बस इसमें नहीं बन रही, तो इसको चौथा हमारा बिल्कुल गलत कर देंगे। 1 2 3 में बन रही है। अब हम देख रहे हैं ये वाली जो 90 डिग्री का जो त्रिभुज बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, वो किस में आ रहा है, रेक्टेंगल, इसमें तो बन नहीं रहा, इसमें सीधा त्रिभुज बन रहा, इसमें बन रहा है हमारा, ये चीज़ हमारी बन रही है, और इसमें भी नहीं, इसमें लाइन होती तो बन जाती, इसमें बनी ही नहीं रही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, दूसरा। पहला, तीसरा, चौथा हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें केवल हमारा सेम ये हमारा 90 डिग्री वाला ये दिख रहा है, ये उल्टा त्रिभुज जो है वो हमारा इधर दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर भी कुछ दूसरा ही होगा। अब हम देख रहे हैं 13 क्वेश्चन। ये आकृति हमको इस तरह की चाहिए, इधर से कट चाहिए हमको, ये पूरा वर्ग बना हुआ है, बस यहाँ आकर के हमारा ये अंदर को कट कर दिया है, इसमें कहीं कट है ही नहीं, तो हमारा ये गलत हो गया। आगे देखते हैं, ये तो हमारा ये वर्ग बन रहा है, ये इधर आया, ये दिख रहा है हमको,
अब ये जो लाइन इस तरह की है, ये हम इसको ये वाली मान लेंगे। इसमें भी नहीं है, इसमें कटा ही नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, हमारा दूसरा हो जाएगा। अब हम देखेंगे 14 क्वेश्चन। 14 में हम क्या देख रहे हैं, इस तरह की जो सीधी बनी हुई है, ये आधी आकृति बनी हुई है और ये 3 लाइनें पड़ी हुई बनी हुई हैं। अब ये इधर की तो ये हमारे बिल्कुल साफ दिख रही है, लेकिन हमको इस पर 3 पड़ी लाइनें तो है नहीं, बस एक ही पड़ी लाइन और 2 तिरछी हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। इसमें हमको बिल्कुल साफ दिख रहा है, इधर की आकृति हम मान लें, ये 3 हमारी पड़ी लाइनें हैं और इधर का हमारा बिल्कुल आकृति साफ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, दूसरा। इधर बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका हमारा सेकेंड आंसर ही बिल्कुल सही होगा। तो पहला, तीसरा, चौथा बिल्कुल गलत मान लेंगे, लेकिन अगर दूसरा हमको सही दिख रहा है तो आगे के ऑप्शन भी हम देखेंगे। ऐसा नहीं कि हमको केवल एक सही दिखा और हमने उसी पर टिक लगा दिया। हो सकता है आगे उससे अच्छा हमें कहीं दिख रहा हो, जो 2 ऑप्शन एक साथ दिख जाते हैं तो हमको सबसे सही लगता है वो, उसमें हम उसको सही मानते हैं। 15 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ये हमारे एक अंदर एक बॉक्स बना हुआ है, ये हमारा लाइन है और सीधा त्रिभुज है। अब इसमें बॉक्स तो बना है लेकिन कोई त्रिभुज ही नहीं, गलत हो गया। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, बॉक्स तो बना है, लाइन भी, त्रिभुज भी ये बार हम मान ले रहे हैं हम, लेकिन लाइन पूरी नहीं है, गलत हो गया। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, इधर ये हमारा बिल्कुल साफ इसमें दिख रहा है, ये आकृति, इसलिए इसका आंसर, और इसमें भी बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तीसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा हमारा बिल्कुल गलत होगा। अब हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में हमको सेम इस तरह देखना है, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये तिरछा कर दिया। इसमें देखते हैं, ये हमारा बड़ा कर दिया, बिल्कुल गलत है। ये देखो हमको दिख रहा दूर से ही, ये जो आयत बना हुआ है, ये आयत हमारा ये बना हुआ है, ये त्रिभुज, और एक ये 2 लाइनें बनी है, सीधी बनी है, ये लाइन बनी, सीधी बनी, ये हमारा बिल्कुल इसमें हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा तीसरा, बिल्कुल सही होगा। दूर से हमको इसमें बिल्कुल, जैसे हमको इसमें दिख रहा था सही बिल्कुल दूर से, ऐसे इसमें हमको बिल्कुल दूर से बिल्कुल सही दिख रहा है। तो पहला, दूसरा, चौथा हमारा गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अब हम देखेंगे 17 क्वेश्चन। ऐसा ही हमको सेम देखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये लाइन देखनी है हमको डब्लू के, इसमें डब्लू कोई बन ही नहीं रहा हमारा, गलत हो जाएगा। तिरछा भी देख सकते हैं, अगर हम इधर से ये चीज़ देख लेंगे डब्लू वाला, तो हमें एक लाइन देख, लाइन रह ही नहीं फिर इधर को। इसमें जैसे हमने देखा, ये वाली लाइन, ये जो वी बन रहा है, इधर को हमने वी बना दिया, ये लाइन सीधी आ गई, इधर को आ गई, इसका हमारा दिख रहा है, इधर हमारा कट ही नहीं, ये भी कट नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, दूसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 में हम देखते हैं, त्रिभुज बना हुआ है, एक लाइन है और आधा गोला है। अब आधा गोला बाहर ना इसमें है ना इसमें ना इसमें, इसलिए हमको दूर से दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, पूरा त्रिभुज बना, एक लाइन है, तो एक लाइन हमको इसमें दिख रही है, ये तो अलग से हमको दे दिया, इसलिए इसका आंसर तीसरा ही हमारा सही होगा और बाकी सब हमारे गलत हो जाएंगे। तो ये थी हमारी तीसरा ऑप्शन, ये है हमारा बिल्कुल सही। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।